नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं अनूप सिंह यादव और मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनूप सर पर आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात एफआईआर, और ये सामान्य बोलचाल में भी हम लोगों के बीच में एफआईआर का ये सिस्टम चलता रहता है। तो आप लोग समझ लीजिए एफआईआर क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा मोटिवेशन एक कोट यूज करते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो हमारा जिस तरह टॉपिक है एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे इत्तला भी कहते हैं, पुलिस की अन्वेषण करने की शक्तियां, इसी में कहा गया है पुलिस की अन्वेषण करने की शक्तियां। तो सीआरपीसी की धारा 154 में एफआईआर के बारे में बताया गया है। ऐसी सूचना, एफआईआर क्या होता है तो थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। ऐसी सूचना जो किसी भार साधक अधिकारी को दी जाए और जो अपराध से संबंधित हो, उसे एफआईआर कहते हैं। अब देखिए एफआईआर के कुछ तथ्य हैं कि एफआईआर क्यों दी जाती है, कैसे दी जाती है और क्या कारण है एफआईआर दी जाती है। अगर एफआईआर दे दी भी गई तो ऐसा नहीं है कि वो अधिकारी जो लिख रहा है वो आप कुछ भी सूचना दे रहे हैं और वो कुछ भी लिख रहा है। तो इसके बारे में देख लीजिए क्या आवश्यक तत्व हैं। तो यह सूचना भार साधक अधिकारी को दी जानी चाहिए। सूचना संज्ञेय मामलों से संबंधित होनी चाहिए। संज्ञेय मामले का, अब संज्ञेय मामले थोड़ा जटिल वर्ड आ गया। संज्ञेय मामला क्या होता है तो ऐसा मामला जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। किसी भी व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, उसके बारे में जांच पड़ताल कर सकती है, छानबीन कर सकती है। तो संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आता है। नंबर 3 है सूचना लिखने वाले को द्वारा सूचना पढ़कर सुनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने तो कहा सर वहाँ पे एक व्यक्ति, एक गांव में लड़ाई हो गई है, एक व्यक्ति, दो परिवारों में लड़ाई हो गई है और आपने लिख लिया उन दोनों परिवारों में गोली चल गई है। तो ऐसा नहीं है। जिसने सूचना लिखी है उसको उस व्यक्ति को पढ़कर सुनानी चाहिए। लिखी गई सूचना पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए जिसने यह सूचना दी है। सूचना को जनरल डायरी में भी दर्ज किया जाना चाहिए। अब देखिए जीडी, जैसे हम लोगों ने रिपोर्ट कर दी, कोई व्यक्ति रिपोर्ट कर देता है तो उसकी जो सूचना है वो जीडी पर लिखी जाती है, जनरल डायरी। तो जनरल डायरी को उर्दू में रोज नामचा कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए जनरल डायरी क्या होता है। तो सीआरपीसी की धारा 154 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, सीआरपीसी 1973, सीआरपीसी को हिंदी में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। तो देख लीजिए सीआरपीसी 154 में जीडी क्या है। ऐसी पुस्तक जिसमें एफआईआर का सारांश लिखा जाता है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 44 में इसी पुस्तक को जनरल डायरी अर्थात जीडी कहा जाता है। यदि किसी महिला के विरुद्ध आईपीसी 376, 354, 509 में वर्णित अपराध की सूचना प्राप्त हुई हो तो ऐसी सूचना महिला अधिकारी द्वारा लिखी जाती है। अब देखिए 376 बलात्कार से संबंधित कोई सूचना हो, 354 लज्जा भंग यानी स्त्री के साथ कोई अश्लीलता की गई हो, और 509 कोई अश्लील शब्द कहना अर्थात अश्लील गाने गाना। जैसे रोड पर को लड़कियां चलती हैं, हमारी माँ बहन चलती हैं, तो कुछ लड़के रोड पर उनके लिए अश्लील गाना गाने शुरू कर देते हैं, अश्लील शब्द बोलना शुरू कर देते, तो उनके लिए धारा 509 आईपीसी सेक्शन 509 लगाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है, दिव्यांग है, तो सूचना लिखने वाला व्यक्ति उसके पास जाकर भी सूचना लिख सकता है। अब इतना हो गया, मान लीजिए सूचना लिख गई, एफआईआर हो गई। अब सीआरपीसी 160 160 में भार साधक पुलिस अधिकारी आपको थाने में बुलाएगा। जिसके विरुद्ध सूचना लिखी गई है मान लीजिए,
उन परिवारों को, उन व्यक्तियों को भार साधक अधिकारी, थाने का पुलिस उच्च अधिकारी आपको थाने में बुलाएगा और उस आपके अपराध के अनुसार आपको दंड देगा। लेकिन अगर कोई अपराधी 15 वर्ष से कम आयु का या मानसिक रूप से कमजोर हो तो ऐसे अपराधी को नहीं बुलाएगा। ऐसे अपराधी को बुलाएगा तो वापस कर देगा। सीआरपीसी 161, सीआरपीसी 161 में भार साधक अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल करता है, क्या सही है और क्या गलत है उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करता है। अब सीआरपीसी 162, अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण मतलब होता है छानबीन करना, अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा कोई बयान दिया जाता है और उसे लेखबद्ध किया जाता है तो उस पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं लिए जाएंगे। मान लीजिए अब जांच पड़ताल चल रही है सीआरपीसी 161 के अनुसार, तो सीआरपीसी 162 में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई बयान दिया जाता है तो उसे लेखबद्ध किया जाता है तो इस प्रकार उस व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं लिए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में समझ चुके होंगे। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।